तो पी ब्लॉक अपना चल रहा है, इसके अंदर हमने बेसिक चीजें सारी कर ली थी। और ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली को हमने स्टार्ट किया था। इसको मैं बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस। ठीक, उसके बाद लास्ट में आते हैं कंपाउंड्स। तो ये सारा का सारा पोर्शन अपने को ये वाला खत्म करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो ये आपकी क्या आई थी, अकरेंस सभी एलिमेंट्स की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने आपको टेबल से डायरेक्टली पढ़ा दिए थे, सो दैट यहाँ पे जो बातें लिखी है वहां पे रिफ्लेक्ट होती हैं, और टेबल में से आपको बहुत अच्छे से देख के जाना ही ऑलरेडी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या था बेसिकली कि इनके स्टेट का बता रहा, बोरोन एक नॉन मेटेलिक मतलब होता है नेचर में, और एल्यूमिनियम के बाद सारे के सारे मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम फिर भी थोड़ी बहुत नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर लेता है बोरोन के जैसी, बट यहाँ फिजिकल स्टेट के बारे में थी डिस्कशन, और वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब यहां से अपने को पढ़ते हुए चलना है। ये चीज इस पैराग्राफ में क्या है, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट करी है। एनसीईआरटी को स्कैन करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ताकि एक बार एटलीस्ट हमारी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, बिकॉज अगर रिवीजन कराने का मौका आया तो फिर इतनी डिटेल में हम लोग नहीं देख पाएंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि ये रिएक्शन करेंगे केमिकल्स के साथ, अलग अलग केमिकल्स जो भी होंगे। ठीक, उसके अंदर ट्रेंड क्या रहने वाला है, किस बिहेवियर में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, टॉप टू बॉटम, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पे दी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम+3, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, फॉर श्योर +3 है ना, ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AlCl3, तब इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी दे रखी है, हाँ +3 रहेगी। एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना रखे हैं। क्लोरीन होते सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, तो सभी क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, एक तरह से ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी एक तरह से, और चार्ज वैसे कितना आएगा, पार्शियल नेगेटिव। देखो इस तरह करके पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, चार्ज आएगा तो हम ऑक्सीजन स्टेट कितनी मान लेंगे इसकी, -1, और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगी फिर +3, क्योंकि तीनों की वजह से आएगी तो +3 हो गया टोटल। ठीक है भाई, तो एक तो ये चीज थी जो अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलेंगे। बोरोन का स्मॉल साइज है, तो इसलिए जो इसकी फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी हाई हो जाती है। मतलब बोरोन जो है उसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1, मतलब कि एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाँ 2s2 2p1 होती है सिंपली, है ना, 2s2 2p1, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है। मतलब बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1, और ये बोरोन क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आराम से अपने अंदर से निकाल सकता है, पर निकालेगा नहीं बिकॉज साइज काफी छोटा हो गया, और इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी वो क्या है, काफी ज्यादा हाई है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। जैसे अगर इसको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो इसको तुमने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, पर वो कर नहीं पाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि बोरॉन आयनिक कंपाउंड भी बनाएगा क्या। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बनाएगा, राइट। और फिर पूछेंगे बोरॉन कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा क्या, तो उसका आंसर होगा यस, कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा सिर्फ। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल है, स्मॉल साइज और हाई नेशन एंथैल्पी, इसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक, चलो अब जैसे हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकल सकते हैं, और इसलिए एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम+3 के आयंस आराम से बना लेते हैं। बहुत सारे एल्यूमिनियम+3 के आयंस बहुत सारे कंपाउंड में दिखते भी हैं। और इवन एल्यूमिनियम तो एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हो गया, मेटल है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हम देखेंगे कि चलो बोरोन, तो चलो बोरोन के अलग नखरे थे, मान लिया बोरोन भाई +3 नहीं बना सकता, मत बनाना, तो उसको हटा दो, निकाल दो यहाँ से। अब बात आ जाती है एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, थैलियम। निहोनियम को हम नहीं लेंगे बिकॉज ये रेडियोएक्टिव होगा, कंसिडर नहीं करेंगे। इनकी बात करते हैं। अब हमने देखा है एल्यूमिनियम तो खुशी खुशी +3 आयन बना देता है, एल्यूमिनियम+3। अब ये भी बनाने चाहिए फिर तो भाई, जब एल्यूमिनियम ही बना रहा है तो इनका साइज और बड़ा हो गया, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकलने चाहिए। पर दिक्कत कहाँ आएगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये +3 बना सकता था पर जनरली नहीं बनाएगा, फिर उसके अलावा क्या बनाएगा, फिर +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, एक तरह से हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो तो कम होने नहीं है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनसे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे
वो अब डी और एफ में जब भर गए तो शील्डिंग कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं पुअर एंड वेरी पुअर रिस्पेक्टिवली। भाई डी के करते हैं पुअर, एफ के करते हैं वेरी पुअर, ये हम टर्म यूज कर सकते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इनकी शील्डिंग में फर्क होता है थोड़ा सा। तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग कर नहीं पाएंगे, इसलिए न्यूक्लियस अब इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, पकड़ लेगा जोर से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे वो कर नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सिर्फ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाएंगे, जो एस के इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2 NP1, सिर्फ पी के ही निकल पाए शेप की वजह से, एस के तो इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं पाए, इसलिए जब सिर्फ पी के निकले तो स्टेट कितनी आएगी, +1 आएगी सर। ठीक है भाई, या ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। और इनफैक्ट गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में +1 +3 दोनों ही मिलती है, और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है +1 की वो बढ़ती जाएगी हैवियर के अंदर। तो इन सभी के अंदर वैसे देखा जाए तो +1 और +3 दोनों ही मिले, लेकिन +1 की स्टेबिलिटी टॉप, मतलब टॉप टू बॉटम क्या होती जा रही है, +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज, +3 की डिक्रीज। ठीक है भाई। और जो है थैलियम जो होता है, ये वाला थैलियम, ये तो मेनली +1 के अंदर ही मिलेगा, प्रीडोमिनेंटली उसमें ही मिलेगा। तो ये छोटी सी बात थी, यहाँ पे लिखी हुई थी, पर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, बिकॉज हर जगह इसका इफेक्ट रहता है, तो पहले बता दिया और हमने हर जगह यूज कर लिया उसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो थैलियम के बारे में कहानी लिखी है, कि जो थैलियम है उसके लिए +1 ही क्या है, प्रीडोमिनेंट, वेयर एज +3 जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होगी। अब जैसे मान लो थैलियम +3 हमने बना भी दिया, तो वो क्या करेगा, जैसे बना उसने 2 इलेक्ट्रॉन उसको छीनने, कहीं से भी छीनने, उसको लेने इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाएगा फिर, थैलियम +1। अब अगर थैलियम ने इलेक्ट्रॉन लिए तो थैलियम +3 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो दूसरे को क्या कर देगा ये, ऑक्सीडाइज, देयरफॉर कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम की जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, और थैलियम फटाफट से बाकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +1, क्योंकि तो इसको तो इसी में रहना है भाई, इसी में खुश है। ठीक है, जहां खुश वहीं रहेगा। ठीक है भाई, चलो। तो जो कंपाउंड है +1 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसंट्रेशन आर मोर आयनिक देन दोज इन द +3। अब ये लाइन जो लिखी है इसको भी मुझे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, स्कैन कर रहे हैं तो सारी लाइनें देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखा है द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीजन स्टेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एनर्जी कंसंट्रेशन, मतलब कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लैटिस एंथैल्पी की बात भी कर लेंगे, आर मोर आयनिक देन इन द +3। इसमें क्या सीन हुआ, मान लो कोई भी कंपाउंड था, मैं वाई ले लेता हूँ बिकॉज एक्स तो हम यूज करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए, वाई ले लेते हैं यहाँ पे। वाई मान लो +3 के अंदर है, और वाई के साथ 3 क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, एटम्स वगैरह लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, 3 एटम्स, वाई +3 है तो 3 एटम्स मतलब ए लगे हुए हैं इसके आसपास, ए। तो ये ए एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, बिकॉज वाई +3 किस किस को रोकेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने से। और मान लो अगर जेड है कोई, वो +1 की फॉर्म में, उसके साथ सिर्फ एक ही एटम है, तो ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जेड से, है ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, कि जहां पे आपको क्लियर प्लस और माइनस के साइन नजर आ रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है, और जहां पे स्टार्टिंग में था आयनिक, इन सबके ऊपर -1 होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इस केस के अंदर कैसा नेचर आ गया, कोवेलेंट नेचर। तो इस वजह से ये लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, कि कंपाउंड जो +1 में है वो आयनिक ज्यादा होंगे, और जो +3 वाले वो कैसे होंगे, कोवेलेंट ज्यादा होंगे। अब स्कैन कर रहे हैं तो हम आगे की लाइन में चलते हैं। इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया वाली बात लिखी है, मतलब हमें देख के ना ऐसा लगेगा कि मजा आया कुछ। इसको पढ़ने से पहले हम वैसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये था बोरोन, बोरोन से कभी तो बॉन्ड बनाएगा इसने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरी, 2s2 2p1। मैं क्या करूंगा, s के इलेक्ट्रॉन को निकाल के p में भेज दूंगा, लो हो गए मेरे तीनों अनपेड, है ना, ये s के 2 थे ना। सर हाँ जी बोलो। सर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार दोबारा समझा देना, +1 तो समझ आ गई, +3 में कंफ्यूजन है। मतलब +3 में क्या कंफ्यूजन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे +3 बन गई, ये चीज ना। सर हाँ सर, जो आपने Y+3 वाला एग्जांपल लिया था वही चीज। ओ, देखो उसमें तो मैं क्या बता रहा था आपको, एग्जांपल के अंदर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर बता रहा था बस आपको। ठीक है, चलो मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद देखना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या। देखो जैसे बोरोन ही है, बोरोन, तो बोरोन के पास आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर बोरोन ने अपने 3 हाँ इलेक्ट्रॉन सर। लूज कर दिए और बोरोन बन गया बोरोन +3, तो ये +3 शो कर रहा है। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये एस के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, सिर्फ पीके कर पाएगा मान लो, तो ये क्या बनाएगा, बोरोन +1, तो ये होगी +1 +3। ये चीज पूछ रहे हो, हाँ सर, हाँ हाँ, यही यही। तो ये इतना ही है। ठीक है,
चलो अब एक नया फिनोमेना देखते हैं हम लोग, अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे क्या है देखो, आपको दिख रहा है कि बोरॉन के पास एस में दो थे, पी में एक था, इसने उसने अपने एस का पी में भेज दिया, तो एस में एक अनपेयर्ड हो गया, पी में ये भी अनपेयर्ड हो गए, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आपको साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हमने बना दिए 3। आप क्या करो, सीएल के साथ बॉन्डिंग करवा दो इसकी, ये मिटा देता हूं मैं स्पेस की वजह से। देखो सीएल लगाते थे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सीएल, सीएल और सीएल, सीएल के कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक के साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसे इसमें भी 7 होंगे, इसमें भी 7 होंगे, तो सीएल का तो ऑक्टेट कंप्लीट, भाई 7 थे, एक की शेयरिंग कर ली, 8 हो गए पूरे। बोरॉन के पास क्या हुआ, एक एक तो इसने सीएल के ले लिए 3, और 3 इसके खुद के थे, शेयरिंग करने के बाद भी भाई इतनी मेहनत करके 3 बॉन्ड बनाए, उसके बाद भी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन सर, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। अब भी गरीब, पहले भी गरीब था, बॉन्ड नहीं करने के बाद भी गरीब, तो क्या करेगा ये बोरॉन, ये कहेगा देखो आपको पता है मेरे पास ना एस था, पी था मेरे पास, है ना, पी में मेरे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, और एस में एक एक थे, आपने इसकी क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करवा दी, चलो लेके आ गया, मेरे ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलो ये जुगाड़ बन गया। ये जगह मेरे को अब मेरे पास ना अब भी एक जगह खाली है, अगर कोई प्लीज आ जाए मेरी गरीबी को दूर कर पाए तो प्लीज आओ, मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर दो, है ना, ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके और मैं स्टेबल कंपाउंड बन सकूं। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि इसी फैमिली के सिर्फ बोरोन ही नहीं, बोरोन तो मतलब हमेशा बिल्कुल खानदानी गरीब है बोरोन तो, बोरोन के अलावा कई बार आपको एल्यूमिनियम भी मिल सकता है एग्जाम्पल्स में, जैसे याद करो AlCl3, क्यों कंसिडर कर रहे थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जांपल ये, बिकॉज ये क्या था, लेविस एसिड, न्यूट्रल लेविस एसिड, है ना। इस AlCl3 के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता था, जैसे मान लो आपने करा फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ हमने क्या डाल दिया, CH3Cl, तो जब ये एनाइडस AlCl3 डालते थे ना, तो इस Cl को ये क्या करता था, ले जाता था, और क्या बनाता था इससे, CH3 पॉजिटिव। अरे बात समझ में, फिर CH3 पॉजिटिव क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन के ऊपर क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां पे हमने AlCl3 यूज करा था ना, लेविस एसिड की फॉर्म में, क्यों, बिकॉज उसके पास भी ये जगह खाली थी। बोरॉन भी यही कहता है, भाई मेरे पास भी जगह खाली है, प्लीज दे दो कोई इलेक्ट्रॉन, कुछ पूछना है भाई, ठीक है, नहीं कोई नहीं, वो देखेंगे दोबारा एक बार, ठीक है, जरूर। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पे भाई एग्जांपल दे रखा है, ये है हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3, अमोनिया गैस या फिर अमोनिया लिक्विड, लोन पेयर होंगे, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बनेगा, NH3 लोन पेयर दे देगा, और देखो ये एक डेटिव बॉन्ड बना है, डेटिव को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चैप्टर 4 के नोट्स है आपके पास, कर लेना 11 से पहले पहले, मतलब 11 से पहले सारा पढ़ लेना एक बार, ऐसे एग्जाम्स हो जाएंगे ना फाइनल के, तो 12th से पहले 11th की बची हुई चीजें पढ़ लेना एक बार, सही रहेगा। नोट्स वगैरह जो मेरे पास अवेलेबल होंगे दे दूंगा मैं सारे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बना, और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक NH3 का मॉलिक्यूल आया, उसने हमने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, पूरे पूरे जो जहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। बस इतना ही होता है। बस ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, दैट्स इट। ओजोन में होता है जो, ओजोन के अंदर तो अलग, ओजोन में भी कह सकते हैं, ओजोन के अंदर एक और कंसेप्ट होता है रेजोनेंस का, तो वो अलग सीन है, वो फिर उस चैप्टर में नहीं जाते हम लोग, ठीक है भाई। देखो चलो, तो इसको क्लियर कर देते हैं, तो ये वाली बात इस पैराग्राफ में लिखी है, ट्राइवेलेंट स्टेट में मतलब जब 3 बॉन्डिंग बना रहे हैं, 3 वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के आसपास सिर्फ 6 होंगे, जैसे कि BF3, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की, इसलिए क्या करेंगे, लेविस एसिड एसिड की तरह काम करेंगे। फिर लेविस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करे, लेविस एसिड क्या होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें, ये रे लोन लेविस एसिड, है ना, कमी है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टेंडेंसी होती है लेविस एसिड बिहेव करने की, वो क्या होती है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप, वो आपकी बात ठीक थी, पर यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। क्या होता है कि मान लो कोई भी एलिमेंट थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, साइज में बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि मतलब जैसे मान लो ये बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का है, किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के, कौन अट्रैक्ट न्यूक्लियस ज्यादा करेगा, छोटे साइज वाला ना। इसलिए टॉप टू बॉटम देखो, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, ये काम लेविस एसिड की तरह काम करने की टेंडेंसी घटेगी। इसलिए जनरली हम लेविस एसिड के साथ दो ही को यूज करते हैं, कौन से, एक तो BX3 और एक AlX3, दैट्स इट, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप देख चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये भी आपको बहुत जगह मिलेगा भाई, बिल्कुल जहां भी बोरोन आ जाए ना, मतलब वो गरीब था और वो गरीब है और वो गरीब रहेगा, समझ में आई बात, इस तरह से रहता है।
एक मिनट किसका मैसेज रियल एंड डिस्कस हो चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद BCl3 जो इजीली एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, और ये आपका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। और AlCl3 क्या करता है, कई बार एक डाइमर बना देता है। अब जो डाइमर की स्टोरी है ना, ये डाइमर की स्टोरी आपको अगले से अगले पेज पे मिलेगी लास्ट में, जब हम बनाना बॉन्डिंग वगैरह उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सब जब आएगा तब देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइमर भी बनाता है एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में भी चलते हैं, बिकॉज ये देखो एनसीईआरटी में थोड़ा दिक्कत ये रहती है कि इन्होंने कोई हेडिंग नहीं डाल रखी। मैं अगर नोट्स प्रिपेयर करूंगा तो मैं आपको प्रॉपर हेडिंग दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। बट फिलहाल हम एनसीईआरटी स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अलग स्टोरी चल रही है। अब उस स्टोरी के बारे में बताने से पहले आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, पानी में जब भी हम किसी कंपाउंड को घोलते हैं, या तो कुछ चीजें घुलती नहीं है, और अगर घुलेंगी तो दो केस होता है। अगर हमारा कोवलेंट कंपाउंड है तब वो पानी में अलग तरीके से बिहेव करेगा घुलने के टाइम पे, और अगर आयनिक है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। आयनिक कंपाउंड जब पानी के अंदर जाता है ना, जो ये दोनों जब पानी के अंदर जाएंगे, जिसको हम वाटर में घोलते हैं, तो आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, हाइड्रेशन होती है इनकी, और हाइड्रेशन थेरेपी उससे रिलीज होती है, ठीक है। इनकी हाइड्रेशन होती है। पर कोवलेंट कंपाउंड की क्या होगी भाई, हाइड्रोलिसिस। कोवलेंट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, प्रॉपर वाटर के साथ रिएक्शन कर देना। हम कह सकते हैं रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। ये हो जाती है इसकी प्रॉपर हाइड्रोलिसिस। तो अब ये लोग यही बात कहने वाले हैं कि आपने जो ग्रुप 13 एलिमेंट के कंपाउंड तो बना लिए, पर उनकी हाइड्रोलिसिस होगी या फिर होगी हाइड्रेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा, उनका नेचर कैसा है। लॉजिक समझ में आ गया। अब आप पहले इसको याद करके अपने दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो कि भाई अगर आयनिक कंपाउंड है तो हाइड्रेशन कर दो, और कोवलेंट है तो हाइड्रोलिसिस कर दो। अब जरा जरा चलते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने, क्योंकि हमने इसको पढ़ने के लिए वो इन्फॉर्मेशन जानी। यहाँ पे लिखा गया हुआ है, इसके अंदर बात क्या लिखी है, ट्राइवेलेंट स्टेट फिर से मतलब 3 बॉन्डिंग कर रखी है उसने कंपाउंड की। अगर कंपाउंड्स बीइंग कोवलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, तो ये लोग कह रहे हैं कि इस ग्रुप 13 के कंपाउंड ज्यादातर कैसे रहेंगे, कोवलेंट रहने वाले। और आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई +3 के अंदर तो वैसे भी जनरली कैसे होते हैं, वो कोवलेंट होते हैं। ऊपर इसी पेज में ऊपर पढ़ा हमने, कोवलेंट रहेंगे। अब अगर वो कोवलेंट रहेंगे तो भाई क्या होगी फिर उनकी हाइड्रोलिसिस होगी। फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स, मतलब कि कोई भी हम मान लेते हैं YX3, Y क्या होगा, कोई भी इस ग्रुप का एलिमेंट होगा, और X क्या होगा, कोई भी हेलोजन यहाँ पे है, ठीक है। आपके पास 3 हेलोजन लगे हुए हैं, और अपने पास यहाँ पे क्या है, ग्रुप नंबर 13 कोई भी एलिमेंट। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि हमने ट्राइक्लोराइड देखा, मतलब क्लोरीन लगे हुए हैं, और हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म द टेट्राहेड्रल स्पीसीज। इसमें क्या सीन हो रहा है, आपको सर एक मिनट यहाँ पे क्या था सर, हमारे पास थे YCl3 लिख देते, क्लोराइड ले रखे हैं सर, ये YCl3 थे, मतलब Cl हट गए तीनों, Cl चले गए क्या छोड़ के, और यहाँ पे तो 3 की जगह सर 4 OH आ गए। एक्चुअल में ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास अगर YCl3 दे रखा है ना, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, और पानी से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बार बार 3 बार ये OH नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा, और Y के साथ क्या लग जाएंगे, 3 OH, और बार बार H इस Cl के साथ लगा के क्या बना लेगा, HCl। वो भी कितने बनेंगे टोटल, 3। आपको सर ठीक है 3 की तो मान ली हमने कि ये आएगा, इसको हटा देगा, जैसे ही हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। चौथा कहां से आ गया, अब देखो वही है, गरीब ही है ये भी, 3 बॉन्ड बनने के बाद भी, तो चौथा OH आएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। दैट्स इट, गरीबी दूर करनी है ना भाई, क्या करें, मजबूरी है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ट्राइक्लोराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के अंदर, तो उससे क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल इस तरह की स्पीसीज बनेगी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, मिटा रहा हूँ, एक नेगेटिव चिंकू पिंकू से एक नेगेटिव साइन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब जस्ट लाइक दिस। मेटल है कोई भी, वो है 4 लगे हुए हैं, और अगर 4 लगे तो आपको एक नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है, जब तक इस मेटल के साथ 3 OH लगे तब तक तो कैसा था, न्यूट्रल। और जब एक चौथा OH नेगेटिव आएगा तो फिर ये पूरा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, -1 नेगेटिव। बिल्कुल, तो कितनी आसान बात है बताओ। और एल्यूमिनियम के पास एक और अब एडवांटेज है, एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स इनके पास d ऑर्बिटल्स भी तो अवेलेबल होंगी। तो एल्यूमिनियम भाई 3 एक तरह से और 2 और ले लेगा, ठीक है। 4 तो ये लेगा 2 और ले लेगा इसके अंदर, और ये बना लेगा इस तरह का एक आयन, ऑक्टाहेड्रल। H2O6 ही लिख दिया हम लोगों ने उठा के यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी क्लास नंबर 12 चैप्टर नंबर 9, वहां मिलेगी आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा एल्यूमिनियम, तो वहां पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो
इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो 3D इन्वॉल्व होती है, तो देखो ये टॉपिक छोड़ दो अभी, इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 9 12 के अंदर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है भाई, वहीं पे मिलेगी, तो वहीं पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और सरप्राइजिंगली 12th क्लास का भी चल रहा है वो चैप्टर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर, जस्ट ये छोटी सी बात लिखी है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर है फुल, और लेंथी चैप्टर है। तो सफलतापूर्वक हमने पहली मतलब एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट भी नहीं करी, पहले तो यहाँ से शुरू है, पर हमने बेसिक बातें सारी यहाँ पे देख ली। तो ये चीजें हैं, एक बार पढ़ने के लिए होती है अपने पास। ठीक है, जो जो टॉपिक आते हैं मैं आपको समझाता गया, और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, विद रीजन एवरीथिंग यू शुड नो। क्लियर है भाई, और लास्ट वाले को छोड़ो, तो बाकी सब हमने देख लिया अच्छे से। अब इसके अंदर बात करते हैं रिएक्शंस की प्रॉपर। तो देखो, एयर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो एयर में प्रीडोमिनेंटली क्या होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, बाकी सब चीजें बाद में होती है। देखो, ई मतलब कोई भी एलिमेंट है ग्रुप 13 का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। कैसे बना रहे हैं देखो, अब ये ध्यान रखना कि जो ई है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी जाती है जनरली, +3, ऑक्सीजन की कितनी जाती है, -2। तो क्या बन जाएगा, 2 को यहाँ लिख दो और ई को यहाँ लिख दो, तो E2O3, और देखो वही है, वही दे रखा है आपको। तो कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन के साथ सभी रिएक्शन करेंगे। बोरॉन काफी अनरिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर दिक्कत क्या होती है, जैसे एल्यूमिनियम का पीस है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर ना एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो फर्दर एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता। अब उसको रगड़ दो एक बार, उतार दो लेयर को ग्रेगमाल से रगड़ के, तो फिर वो रिएक्शन कर लेगा। तो बोरॉन को तो छोड़ दो, बोरॉन काफी अनरिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जो है और बाकी सारे मेटल, बाकी सारे जो भी होंगे वो इस तरह से रिएक्शन करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हीट जरूर करेंगे इसके लिए। ठीक है, चलो, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा सर हाँ जी बोलो। सर ये जो नाइट्रोजन वाला सेकंड एग्जांपल है ना, ये भी एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, ई है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन वो नाइट्राइड बना रहा है, नाइट्राइड, IDE। ठीक है, और नाइट्राइड होता है N-3। ठीक है, तो E बन जाएगा आपका +3, N बन जाएगा आपका -3, तो आपका बन गया EN, बस। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे दोनों हाँ ये, सर। बस इतना है। ठीक है, और अमरफस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग विद एयर टू फॉर्म B2O3 एंड Al2O3 रिस्पेक्टिवली। हीट थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी मेरे ख्याल से जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करेंगे ये। और डाइनाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर में, हाँ हाई टेम्परेचर में नाइट्रेट बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ। ठीक है भाई, तो ये चीज अब ध्यान रखना, मतलब उतने भी रिएक्टिव नहीं है, तो हीट वीट हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेकिन नाइट्रोजन के साथ हाई, मतलब हाई एनर्जी क्यों दे रहे हैं बेसिकली नाइट्रोजन में, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इनको तोड़ना पड़ेगा, तभी एन क्या बनेगा, -3 बनाएगा, तो इसलिए हमें हाई हीटिंग देनी पड़ेगी। तो ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्साइड बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही ऑक्साइड्स का जो नेचर है ना, वो टॉप टू बॉटम एसिडिक से कैसा हो जाता है, बेसिक। तो आप कह सकते हो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग, या कह दो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, कोवलेंट होता है नीचे में। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी रीजन है। एक्चुअल में होता है कि नीचे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर आ जाता है, बेसिक रीजन तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो बोरोन ट्राइऑक्साइड है वो एसिडिक होगा, क्योंकि पहले वाला बोरोन होता है, उसका ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेसिक ऑक्साइड के साथ, मेटल बोरेट्स बनाएगा, जो अगले अगले पेज पे देखने वाले हैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि जो इसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम आता है, इनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। मैंने बताया ना, ऊपर एसिडिक, फिर नीचे बेसिक, और बीच में एम्फोटेरिक। और इंडियम थैलियम के क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। तो बोरोन का एसिडिक, इन दोनों के एम्फोटेरिक, और इंडियम और थैलियम के बेसिक, बस। बहुत आसान है, हर जगह ये लॉजिक काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्रोक्साइड्स हो, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। इसके ऊपर अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है तो ये मान लो फिर वो पॉजिटिव ना, मतलब फ्री फंड के नंबर दे रखे हैं, इतना आसान टॉपिक है ये। मेन फिजिकल केमिस्ट्री में मेहनत लगती है काफी सारी, तो करेंगे उसके क्वेश्चन हम लोग। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज, एसिड मतलब एसिड्स होंगे, एल्कली मतलब बेस हो जाएंगे। तो यार खुद देख लो, जो एसिडिक है नेचर में वो किससे रिएक्शन करेगा, जो बेसिक है। तो ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम लेकिन ऐसा है जो कैसा है, तो इसलिए एल्यूमिनियम ने एसिड के साथ भी किया, और ये बेस के साथ भी करेगा, तो बड़ा धोखेबाज किस्म का ये। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बन रहा है आपका टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, ये जो ये आयन होता है ना, नहीं इसका नाम नहीं पढ़ा था ना, हाँ नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट यहाँ पे बन रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है, AlCl3 बन रहा है बेसिकली।
मतलब पानी को हीट वीट करके गर्म कर देंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर बना लेंगे AlCl3 आयनिक कंपाउंड जैसा होगा। हालांकि कोवलेंट नेचर भी अच्छा खासा इसके अंदर होगा। ठीक है। हीट चली जाएगी covalent heat। नहीं इसमें AlCl3 आपको वैसे ही मिलेगा क्योंकि देखो यहाँ पे आपके आयंस बने हुए हैं ना प्रॉपर। अब आयंस तो आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे, नीचे उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवलेंट भी होगा बिकॉज एल्यूमिनियम का साइज छोटा है कंपेरेटिवली, तो आयनिक कंपाउंड ही होगा पर नेचर कोवलेंट रहेगा। तो एल्यूमिनियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको सारी याद रखनी है। और वही बात बता रखी है ऊपर इन्होंने, बोरॉन रिएक्ट नहीं करेगा, मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट वीट करेंगे तब जाके बोरॉन करेगा। और जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, घुल जाएगा एसिड में भी और बेस में भी और एम्फोटेनेज शो करेगा। तो ये बात होगी सारी इसके अंदर। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर कोई भी हैलोजन लेने वाले हम लोग, पर कुछ इसमें वो है लिमिटेशन, जैसे कि फ्लोरीन है ना, और आयोडीन वगैरह के अंदर साइज का चक्कर रहता है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो डालेंगे सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं हैलोजेंस, -1 की फॉर्म में रहेंगे और ये वाले किस फॉर्म में रहेंगे आपके +3 की फॉर्म में। तो 3 लगने पड़ेंगे हैलोजन, 3 हैलोजन तभी क्या बनेगा आपका EX3 बस। अब बड़ा कंपाउंड बनाना बहुत आसान है, बस आपको जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट है, देखो ये है, ये नहीं बन पाएगा तो ये नीट में पूछा जाएगा। TlI3 मतलब थैलियम है, एक तो रहता है किस फॉर्म में, +1 में रहे, और उसके अंदर अगर आप लगा रहे हो आयोडीन, तो आयोडीन तो आपका कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसको +1 को +3 में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको I3 नहीं मिलेगा थैलियम के साथ। चलो ठीक है, थैलियम आई भी मिल जाएगा, थैलियम आयोडाइड ये भी मिल जाएगा, लेकिन थैलियम के साथ आपको I3 नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब चीजें नीट वगैरह में पूछी जाती है, इनको ध्यान रखोगे यहाँ पे। क्लियर भाई? चलो उसके बाद दे रखा है इंपॉर्टेंट। मतलब वो बन जाएगा TF3। हाँ TF3 बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए फ्लोरीन तो भाई आपने नाम ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का ले दिया, वो तो इसको थैलियम को +3 में कन्वर्ट कर ही देगा, बिल्कुल करेगा, तो बनेगा वो TlF3। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे आप दे रखे हैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोरॉन के एलिमेंट्स प्रोपर्टी प्लस क्लास अपनी कंप्लीट होने वाली है, तो ये हम कल ही करते हैं फिर फुल फ्लेजेड क्लास में अपनी बहुत अच्छी तरीके से। आई होप सबको समझ में आ गया होगा भाई, और मिलते हैं कल